गुरु वंदना का मंत्र नंबर 12। अज्ञानमोहान्ध तमोपहाभ्याम् अज्ञानमोहान् तमोपाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोग का अध्याय 10 चल रहा है और अध्याय 10 में भी मंत्र नंबर सातवां चलेगा। आज नया मंत्र चलेगा 10/7। ये मंत्र 10वें अध्याय का प्राण है। इसमें ये कहा गया है कि अविकल्प योग एक ऐसा योग होता है कि कभी भी 1 सेकंड के लिए भी वो परमात्मा से अलग होता ही नहीं है। जैसे जो सोने के बने हुए जितने भी आभूषण हैं विश्व में, करोड़ों अरबों खरबों, वो कभी सोने से जुदा 1 सेकंड के लिए हो ही नहीं सकते। ऐसे ही ये जो भी स्वरूप को पहचान जाता है, देखो क्या लिखा है आखिरी में, तत्वतः, है ना। जो तत्व से पहचान जाता है वो परमात्मा से एक पल के लिए भी अलग होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। कहने का मतलब वही बात आ गई जो कबीर साहब कहते हैं कि तुम लोग कितने घंटे दंडवत करते हो, हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब सोऊं तो करूं दंडवत। भूपेंद्र जी 8 घंटे का दंडवत। अभी क्या 8 घंटे? क्यों भाई? और कहते हैं कबीर साहब, जहाँ जहाँ चलूं सोई परिक्रमा। बाथरूम गए, उसके बाद ऊपर वाले कमरे में गए, फिर चाय लेके आए, फिर सब्जी लेके आए, फिर ऑफिस गए। बोले क्या कर रहे थे जी? बोले परिक्रमा चल रही थी जी, परिक्रमा। भगवान की परिक्रमा चल रही है। क्या देखिए, जब आप तत्व से जान जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि तुम परमात्म तत्व से ही निर्मित हो, ऊपर से नीचे तक।
लीजिए भगवान, भगवान कह रहे हैं अरे कब तक तुम चंदन घिसोगे, कब तक तुम आरती देसी घी की हैं और अगरबत्ती, अरे भाई वो सब उसमें पैसा खर्चा होता है ना। तो भगवान गीता में एक बताए हैं रहस्य कि जिसमें एको पैसे का खर्चा हो जाए वो द्रव्यमय यज्ञ होता है। और द्रव्यमय यज्ञ शिशु लोग करते हैं, बच्चे। और ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ यज्ञ है। देखिए भगवान क्या गजब की बात है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैंने पहले कबीर साहब हमेशा राम राम रटा करते थे, हैं माता भगवान जी। फिर कबीर साहब को तत्व ज्ञान का सत्संग मिला तो उनके गुरु रामानंद ने उनको बताया कि बेटा तुम वही हो। उन्होंने पहचान लिया कि हाँ मैं तो वही हूँ जो आता जाता नहीं है। जी 24 घंटे में जागने वाला और सपने वाला और नींद वाले संसार तीनों आते जाते हैं कि नहीं, बताओ। बिल्कुल आते जाते हैं। अच्छा, अब मैं तो तीनों को आते जाते देखता हूँ। मुझको पहले वाले का भी अनुभव है, दूसरे का भी अनुभव है, तीसरे का भी अनुभव है। तो मैं तो कहीं आया गया नहीं। मेरे होते होते ये आते जाते रहे। हाँ, इसका मतलब हम तो विराजमान रहे। मैं दृष्टा अधिष्ठान आधार, अधिष्ठान माने आधार। और पहले वाला दिखाई पड़ा आया तो उसको मैंने देखा, उसमें क्या क्या हुआ सब देखा, है ना। फिर वो गायब हो गया, फिर दूसरा आया उसको भी मैंने देखा। अब वो सब कहाँ दिखाई पड़े, मुझ आत्मा में ही दिखाई पड़े। तो अब ये पता चल गया कि मैं तो चौथा हूँ, चतुरीय हूँ, तुरीय हूँ। और ये बाकी तीनों तो कहते हैं त्रिषु संततम। संतान माने क्या होता है, उत्पन्न होना। त्रिषु संततम, और फिर पालनम, और फिर लयम। लेकिन मैं इन सब तमाशेबाजी में तुरियम, आई वाज तुरियम, आई एम तुरियम, आई विल बी तुरियम। लीजिए, जो आने जाने वाले थे और मैं खड़ा था, तो मैं उनका आने जाने वालों का हिस्सा कैसे हो सकता है? यस क्या बता दिया भगवान कि जहाँ जहाँ चलूं सोई परिक्रमा, जोई करूं सोई पूजा। कि हमने अभी रसगुल्ले खाए, फिर समोसे खाए और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिया, तो बोले ये पता है क्या थी, ये मेरी पूजा थी, भोग लगा दिया। देखिए, जहाँ जहाँ चलूं सोई परिक्रमा, जोई करूं सोई पूजा। और जब सोऊं तो इतना भारी दंडवत, क्योंकि भाव न राखूं दूजा। लीजिए भगवान, सहज समाधि हो गई। सहज समाधि हो गई भगवान। साधो सहज समाधि भली, आँख न मूंदूं कान न रूंधूं, खुले आँख हंस हंस के निहारूं। भगवान ये आज मंगत भगवान ने कमाल कर दिया। 10/11 भेजा है। इतना गजब का उसका अर्थ है भाई। 10/11 देखना भगवान, 10/11 का अर्थ पढ़ना एक बार जरा माधव भगवान जी। इसी में तो है, इसी चैप्टर का है, यही चैप्टर है। 10/11 का अर्थ सुनो भगवान जरा। जी। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अंधकार को प्रकाश में तत्व रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। लीजिए, बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों मंत्र हाईलाइटेड हैं पहले से ही, हाँ, जिसमें दिव्य मंत्र लिखा है, बुद्धि योग और तत्व ज्ञान के हैं ये। पहला वाला जो मंत्र है वो बुद्धि योग का है 10वां, और 11वां मंत्र जो है वो तत्व ज्ञान का है। देखिए भगवान, कहने हम भगवान की बहुत पूजा करते रहे, बहुत जिंदगी भर करते रहे, तो बोले कि भगवान ने कृपा करी, बोले अभी तक तो नहीं करी हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, पहचान उनकी यह है कृपा की
कि वो तत्व ज्ञान दिलवा दें। कहें तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? तो बोले तत्व ज्ञान के सत्संग से मिलेगा। तो बोले तत्व ज्ञान का सत्संग देखिए भगवान, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन मिले न सोई। हमसे किसी ने कहा कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा करी, हमका बहुत तगड़ी कृपा करी। बोले वो कैसे? हमका तत्व ज्ञान का सत्संग दिलवा दिया। भगवान नाशवान चीज़ नहीं देना पसंद करते हैं, नाशवान चीज़ देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कोई चीज़ दें और फिर तुम फिर कंगाल हो जाओ। भगवान ऐसी चीज़ नहीं देते हैं। भगवान ऐसी चीज़ देते हैं कि परमानेंट फिर माला माल हो जाओ। ऐसी चीज देवता देते हैं। हाँ, देवता ऐसी चीज़ देते हैं जिससे तुम माला माल हो जाओ फिर कंगाल हो जाओ। वो अपनी दुकान चली रहने देना चाहते हैं। अच्छा, संसार के जितने भी भोग हैं ना पांचों, ये भी ऐसी चीज़ देते हैं कि तुम माला माल हो जाओ कुछ पल के लिए, फिर कंगाल हो जाओ। क्यों भगवान? हमने आपको सुनाया था कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो क्षणिक भोग हैं, ये हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है ऊधो, ये आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। यहाँ अहंकार को मिटाना पड़ता है। अगर तुम अपने प्रकृति वाले मैं को बनाए रखोगे तो तुम अपने असली मैं को नहीं पहचान पाओगे। क्यों भाई? अगर तुम अपने आप को शरीर समझोगे जो कि तुम नहीं हो, क्षर पुरुष, अपने आप को जीव समझोगे, अक्षर पुरुष, है ना, तो अगर तुम इन्हीं दोनों को मैं समझते रहोगे तो तुम अपने असली मैं को नहीं पहचान पाओगे। देखिए भगवान, हमसे एक जने बोले कि मुझको, मैं ज्ञान के सत्संग में जाता हूँ, तो हमने कहा वहाँ क्या समझे? तो बोले वहाँ ये समझा मैंने कि मैं मरता नहीं हूँ। अरे हम बहुत खुश हुए। हमने कहा एक तत्व ज्ञानी मिला। तो फिर कहने लगे कि मैं तो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता हूँ। तो हमने कहा था तेरे की। वो अपने आप को क्या समझ रहा था? जीव। केवल वांछा से जीर्णानी जानते। हाँ, अपने आप को जीव समझ रहा था। भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में ये बताया है कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तुम नहीं हो, तुम उत्तम पुरुष हो जी। और बड़ी बढ़िया पहचान बताई है भगवान ने कि क्षर पुरुष भी टुकड़ा यानी कि शरीर, और अक्षर पुरुष यानी कि जीव भी टुकड़ा, लेकिन उत्तम पुरुष अनंत। बहुत बड़ी पहचान बताई है। देखिए भगवान, और भगवान ने गीता में एक जगह नहीं, भगवान ने जगह जगह पूरी भगवत गीता में भगवान ने यह कहा है कि चंदन घिस के मुझे लगाना चाहिए? बताओ। कहीं नहीं कहा। भगवान ही नहीं हो, पूजा ही नहीं हो, वो तो मतलब एक तरह से भगवान शुरुआत। अच्छा, भगवान ने यह कहा है कि देसी घी का दीपक जलाया करो, क्या नहा करके आरती करना चाहिए मेरी? ये कहाँ है? कहीं नहीं भगवान कहा। बहुत बड़ी चीज़ भगवान देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको तत्व ज्ञान जब दूंगा ना, तो उसके बाद से तुमको कुछ करने की, कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तुम इतने माला माल हो जाओगे। आपको मालूम है, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है उसको सत्संग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण ग्रंथों को और गुरु को
क्या हमेशा रखने की चीज है कि स्वरूप को पहचानने के बाद इन दोनों की आवश्यकता नहीं है? बताओ माधव भगवान। स्वरूप को जानने के बाद दोनों की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप को पहचानने के बाद ना ग्रंथों की जरूरत है और ना फिर गुरु की जरूरत है। देखिए भगवान क्या विद्या है। वो तो अलग नहीं हुआ ना, वो एकत्वेन भक्ति हो गई। तो गुरु तत्व और उसका मैं तत्व दोनों एक ही हो गए। हाँ, तो ये जो आपने बात बताई है यही 10/7 है। अविकम्प योग, अविकम्प योग। क्यों भाई? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक जगह पे मालूम क्या लिखा है, हैं अविकम्प योग को? जी। भोगरतो वा योगरतो संगरतो वा संग विहीना। जिस समय तुम भोग में लगे हुए हो तब भी तुम्हारा अविकम्प योग है, जिस समय तुम योग में लगे हो तब भी अविकम्प योग है, संग में रत हो तो भी योग है, तो भी अविकम्प योग है, और संग विहीना तब भी अविकम्प योग है। क्या समझे? स्वरूप को पहचानने के बाद भक्ति कहीं जाती नहीं एक पल के लिए भी, और बिना तत्व ज्ञान के भक्ति पास आती नहीं। बताया था ना कि भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो ऐसा। जब गुरु होए सहाय। तुम कहाँ ढूंढ रहे थे भक्ति? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा आप रे। लीजिए भगवान, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा आपा आपा रे। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। किसने कहा है भगवान? कबीर साहब। छोटी मोटी अथॉरिटी ने नहीं कहा है, कबीर साहब ने कहा है। ना भगवान खुल के कहा है, जरा सुन लो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना ही तम ना ही प्रकाश में। अरे खोजी होए तो मिला ही हुआ था, मिला ही हुआ हूँ, मिला ही हुआ रहूँगा। खोजी होए तो झट मिल जावे एक पल की तलाश में। झट समझ जाओ। डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, तत्व ज्ञान होने के बाद परमात्मा मिला है कि पहले से ही मिला हुआ था? जी डॉक्टर भगवान। भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। भगवान, परमात्मा तो पहले से ही मिला हुआ है और परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। असल में मैं नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। तो वो उसके बाद फिर किस चीज की आवश्यकता रह गई? जब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं तो किस चीज की आवश्यकता रह गई और किसको रह गई? क्योंकि जब कोई दूसरा है ही नहीं तो किसको आवश्यकता है? वो अपने आप को भी भुला दे तभी तो वो असली तत्व ज्ञान समझा। और जब अपने आप को भुला दिया तो उसका अस्तित्व मिट गया, मिश्री की डली पानी में मिल गई, बात खत्म। तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं है, अलग अस्तित्व नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा। गजब भगवान, गजब भगवान। कुछ लोग कपटी गुरु होते हैं और कुछ सहज गुरु होते हैं। जो कपटी गुरु होता है वो सोचता है अगर हमने शिष्य को ये बता दिया कि तू वही परम ब्रह्म परमात्मा है, तब तो ये कल से हमको गुरु ही नहीं मानेगा। कह देगा मैं तो वही हूँ, और जो ये मेरी सेवा करता है वो भी नहीं करेगा। ये कहेगा जो आप जानते हो वही मैं भी जानता हूँ।
और जो मेरी रात दिन सेवा करता है, प्रणाम करता है, आदर करता है, ये कहेगा अरे मैं तो आपके बराबर जान गया हूँ। कपटी गुरु की ये सोच है भगवान। और भगवान जो तत्वज्ञ गुरु है वो मालूम क्या कहता है? वो कहता अबे तू क्या मेरी सेवा करेगा, तू क्या मेरा आदर करेगा? वो बता देता है कि तू वही है। कहता समझ गया? बोले हाँ समझ गया। तो बोले ना तुझसे सेवा चाहिए, ना तुझसे आदर चाहिए, ना तुझसे रोटी चाहिए, ना तुझसे पूजा चाहिए। अरे सुन, मेरो ही ध्यान धरे विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश और मुनि जन सहस 88 रे, ये सब मेरे माही विभास है, सो मैं परम पुरुष अविनाशी रे। इस पर तो स्लाइड बननी चाहिए। बिल्कुल। देखिए भगवान, वो भगवान ये नहीं चाहता है, बल्कि बढ़िया गुरु तो ये कहता है, विवेकानंद जी ने लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस ने मुझसे ये नहीं कहा कि तू मेरे शरीर की सेवा करता रहे। क्या कहा? कि जाओ उन्हें उबारो जाकर, तुम उन्हें उबारो जाकर, जो मोह नदी में बहते। लीजिए भगवान, कपटी गुरु शिष्य को बांध के रख लेना चाहता है, हमेशा गुरु बना रहना चाहता है, उसको शिष्य बनाए रखना चाहता है। लेकिन जो तत्वज्ञ गुरु है वो कहता है कि तुम गुरु बन जाओ। देखिए भगवान, एक बढ़िया सुना देते हैं, ईश्वर कृपा करे तो क्या होता है, गुरु कृपा करे तो क्या होता है। समझिए, ईश्वर और सदगुरु में बहुत अंतर हो, ईश कर्म फल देत है और सदगुरु डारे धोए। भगवान पारस लोहे को पारस ही नहीं बना सकता। क्यों भाई? जी। पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, खुद पारस ही नहीं बना सकता है, लेकिन सतगुरु अज्ञानी को सतगुरु ही बनाता है। वो स्वामी राम तीर्थ कहते थे ना, राम राम ही बना। राम हमेशा राम बनाता है। तो राम छोटा कम नहीं बनाता उसको, लक्ष्मण नहीं बनाता वो। हाँ, कहन कि थोड़ा कहने लगे 90% राम बना देता है। बोले नहीं, 100% राम बनाता है। क्या बढ़िया इनका कोट है। राम हमेशा राम बनाता है। देखिए भगवान, तो भगवान जिसने इशारा भी पा लिया ना, वो नाचा नाचा घूमता है पूरे दिन, है ना। भगवान कहाँ तक बताऊं मैं। तो भगवान वापस आ जाते हैं 10/7 में, 10/7। पहले मंत्र को माधव भगवान के साथ चैंटिंग करेंगे, गीता प्रेस के महात्माओं से इसके पोर समझेंगे, फिर डॉक्टर भगवान के मुख से उड़िया बाबा का इसका व्याख्या सुनेंगे, फिर कंचन भगवान के मुख से गीता रस रत्नाकर की व्याख्या सुनेंगे, और उसके बाद में अपने राणा भगवान के मुख से ज्ञानेश्वरी गीता सुनेंगे। 10/7। एतां विभूतिं योगम्, एतां विभूतिं योगम्, चमं यो वेत्ति तत्त्वतः, चमं यो वेत्ति तत्त्वतः, सो अविकम्पेन योगेन, सो अविकम्पेन योगेन, युज्यते नात्र संशयः, युज्यते नात्र संशयः। अरे गजब, भगवान ने ये भी कह दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, ना अत्र संशयः। गजब।
कहीं ऐसा ना हो कि हम तुमको कोई ये बात बता रहे हैं, इसमें तुम थोड़ा बहुत शक कर लो, ये संशय वाली चीज़ नहीं है इसमें। देखिए भगवान, माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं जी। जी। भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने का फल। और जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, स अविकंपेन योगेन युज्यते अत्र संशय न। वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्जुन। निश्चल भक्ति योग, ऐसी भक्ति नहीं कि अभी अभी तो भक्त थे अब चले गए, चल वाले नहीं, क्यों? निश्चल। इसमें जानने के लिए भी नीचे लिखा है, क्या जान जाता है वो तत्व से, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना तत्व से जानना है, और मैं भी वही हूँ। देखिए भगवान बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें रहस्य आया है। इसमें तो एक एक शब्द पे पूरे दिन बोला जा सकता है। पहले विभूति समझ लीजिए, पहले भी बताया था, फिर समझ लीजिए। दुर्गा माता की उस राक्षस से लड़ाई हुई, क्या नाम था? रक्तबीज। तो रक्त जैसे जैसे दुर्गा माता उसके मारे तलवार, तो रक्त बीज के जो रक्त जमीन में चुए, तो एक बूंद रक्त चुए तो एक रक्त बीज और उत्पन्न हो जाए। क्यों भाई भूपेंद्र जी? अब पता चला उसके जो है 50 बूंद रक्त चुआ तो 50 रक्त बीज और उत्पन्न हो गए। तो वो हंसता था, अट्टहास करता था, हा हा हा, देखा, ऐसा कहता था। तो दुर्गा माता ने कहा, अरे, दुर्गा माता माने स्वरूप, तो दुर्गा माता ने कहा, अरे ये तो संसार में सब के सब, ये तो 50 उत्पन्न करता है, और ये तो पूरा का पूरा जगत ही मेरी विभूति है। क्यों? ये तो पूरे जगत में जितने भी नाम रूप हैं सब मेरी विभूति हैं जी। तो दुर्गा माता ने क्या किया? उन्होंने हुंकार किया, तो पता क्या हुआ? 1 करोड़ दुर्गा माता उत्पन्न हो गई, 1 करोड़। अब फिर दोबारा किया, तो 10 दिशाओं में दुर्गा ही दुर्गा। तो रक्त मायापति को माया दिखा रहे। बताओ, दुर्गा माता जो कि स्वयं स्वरूप है, परमात्मा है, भगवान वो मालूम क्या कहता है? तुम चीटिंग करती हो। क्या कहता है? तुम चीटिंग करती हो। अरे थोड़े थोड़े उत्पन्न करो, इतनी दुर्गा। तो दुर्गा माता ने जो कहा है वो सुनो भगवान। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं लोग। उन्होंने कहा, ये कोई और नहीं है, जैसे तूने रक्त बीज उत्पन्न करे 50, 100, 1000, लाख, तो वैसे ये जो तू करोड़ों अरबों 10 दिशाओं में दुर्गा ही दुर्गा देख रहा है, ये मेरी विभूतियाँ हैं। पढ़ा है कि नहीं दुर्गा सप्तशती में? पढ़ा है। मेरी विभूतियाँ हैं, ये कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। भगवान रक्त बीज की खटिया खड़ी हो गई, बिस्तरा गोल हो गया। हमारे गांव में कहावत है। देखिए भगवान, अब तो रक्त बीज अपने आप को बहुत बड़ा मायावी समझता था। देखिए भगवान, ये जो तत्वज्ञ है ना, हमने आपको विभूति समझाया बस अभी, विभूति। तो आपको हम बतावें कि वही दुर्गा माता, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, वही दुर्गा माता। अरे क्या दुर्गा माता की भक्ति करती हैं औरतें? कि भाई क्या ये करते हैं आदमी, गाया करते हैं वो भजन। अरे जरा टॉप क्लास भक्ति करो। भगवान मेरे रूप में भी दुर्गा माता, तेरे रूप में भी दुर्गा माता, सबके रूप में दुर्गा माता। भगवान देखो, अब ये हमने आपको योग समझा दिया। तो है ही उसमें कि श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तस्यै। अरे पूरी लाइन लगी है, या देवी सर्वभूतेषु। सब चीजों को उन्होंने दुर्गा कहा। हाँ, निद्रा क्या मतलब? दुर्गा माने स्वरूप। हाँ, दुर्गा माने स्वरूप। खाली उसी स्वरूप के, उसी परमात्मा के नाम बदल जाते हैं।
रामचरितमानस उठाओगे, राम कहेंगे, उसको राम कहना शुरू कर देंगे। अब भगवान हमारे राम माम कहेंगे। हाँ, अच्छा, रामचरितमानस उठाते ही मालूम क्या आएगा? ब्रह्म ही तो राम है, राम ही तो ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविकल अलख अनादि अनूपा। भगवान, मजा आ गई भगवान ऋषिकेश में, हरिद्वार में। भगवान ऋषिकेश में जिधर निगाह जाती थी उधर ही, अरे हमने कहा माधव दौड़ के आओ, फोटो लो, क्या बढ़िया मंत्र। अरे सतीश जी, अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा है वो ना। हाँ, चारों तरफ मंत्र श्रुति सतोगुण है, लिखी हुई हैं। सतोगुणी है। अगर किसी का ध्यान जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। जी भगवान, कोई सतीश भगवान कुछ कह रहे हैं? जी भगवान, सतीश भगवान से हमने कहा, सतीश भगवान भगवान आपने बोला था जी। हाँ, हमने कहा कि भगवान जल्दी से फोटो लो। सतीश भगवान, इतना बढ़िया मंत्र। और एक काली भगवान, जल्दी से इधर फोटो लो, क्या गजब का रहस्य है। देखिए भगवान, चारों तरफ रहस्य ही रहस्य। भगवान उधर, वहाँ बुराई की ओर मन जाता ही नहीं है, इतनी बढ़िया जगह है ना, पावन भूमि है, पावन। तो भगवान, इसकी व्याख्या तो हम क्या करेंगे, उड़िया बाबा की व्याख्या सुनते हैं डॉक्टर भगवान के मुख से। जी भगवान, 10/7। जी भगवान, इसका भावार्थ क्या है? जो मेरे इस विभूति योग को तत्वतः जानता है वह निश्चल योग से युक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब व्याख्या कर रहे हैं भगवान का। थोड़ा सा भगवान माइक को पास में कर लीजिए, मोबाइल को पास में कर लीजिए। भगवान को इस संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जानना। अरे वाह, बात आ गई। पहली लाइन सब क्या कुछ, पे जाएगा? सबका कारण, उपादान कारण भगवान का ही मानसिक सृष्टि है, संकल्प सृष्टि है, या है ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। इसलिए भगवान को ही संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जानना, अर्थात सृष्टि नहीं है, अरे वाह, केवल भगवत सत्ता ही है, गजब। ऐसा जानना ही निश्चल योग है। अथवा संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप जानना और अपने को उसका साक्षी मात्र, उससे पृथक देखना। अथवा जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्न दृष्टा से भिन्न है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र है, इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच अपने से भिन्न है ही नहीं, ऐसा जानना ही तत्व से जानना है, और यही निश्चल योग है। जी भगवान, इसमें ये बात आ गई कि ये भी पूरी तुरीय अवस्था से एक स्टेप नीचे की अवस्था है, कि जिसमें अपने से जानना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अभी अपने को उस तत्व से, उस परमात्मा से अलग मानता है, तभी तो वो उसको देखेगा। अदरवाइज यदि वही वो है तो कुछ भी देखने की बात नहीं है। जी डॉक्टर भगवान ने जो अभी पढ़ा है ना, उसमें एक एक लाइन 1-1 करोड़ रुपए की है। तो इतनी लाइनें पढ़ दी तो इतने करोड़ रुपए आपको दे दिए। भगवान को इस संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जानना। अधिष्ठान माने जानते हो? जिसके भीतर सब प्रतीत हो रहे हैं, जीव जगत ईश्वर। भूपेंद्र जी के रूप में वही, माधव जी के रूप में वही, काली भगवान के रूप में वही, सतीश जी के रूप में वही, दिन के रूप में वही, रात के रूप में वही, सूरज के रूप में वही, चंदा के रूप में वही, माता के रूप में वही, पिता के रूप में वही, बंधु सखा विद्या द्रविणम सर्वम मम त्वम एव सर्वम मम देव देव। देखिए भगवान, अब आगे और क्लियर कर दिया कि अर्थात सृष्टि नहीं है, केवल भगवत सत्ता ही है, ऐसा जानना निश्चल योग है। भगवान गजब मंत्र है ये तो। बिल्कुल क्या बोलते हैं कि अगर भगवत गीता के टॉप क्लास मंत्रों को छाटा जाए तो भगवान ये उसमें ही आएगा। भगवान आगे क्या कहते हैं? संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप जानना।
इकट्ठे 10 करोड़ रुपए की लाइन। बरसात हो रही है। कमाल कर दिया। आगे स्पष्ट कर दिया है, जैसे स्वप्न पुरुष, जितने भी स्वप्न में लाखों करोड़ों पुरुष दिख रहे हैं ना, जी। वो स्वप्न देखने वाले से भिन्न नहीं है, केवल प्रतीति मात्र हैं। उसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच, हम तुम आप ये सभी, भगवान उससे स्वरूप से भिन्न नहीं है। देखिए भगवान, गजब कर दिया भगवान। अच्छा एक चीज़ बताओ माधव भगवान, अगर हम लोग पूजा करेंगे, आरती करेंगे, राम राम जपेंगे, तब हम वही हैं कि बिना कुछ किए भी हम वही हैं? बिना कुछ किए भी वही हैं। करना कराना तो सब इसमें आभास में है। अच्छा, परमात्मा हमको मिलेगा कि हमेशा से हम वही हैं? हमेशा से हम वही हैं, हमारा आपा वही है। जो मिलेगा वो छूटेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो पाओगे वो जाएगा। भगवान, डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं कि डॉक्टर भगवान, हम लोग तत्व ज्ञान पाने के बाद परमात्मा को पा गए कि पहले से ही वही थे? हम पहले से ही वही थे, ये केवल सदगुरु की कृपा से समझ में आ गया, ज्ञान में आ गया, जान लिया, तो अब उस पर कोई भेद ही नहीं रहा। मैं वही हूँ, मैं नहीं। मैं कहना ही गलत है, मैं नहीं। मतलब इसको कैसे कहूँ, वाणी में वो समर्थ नहीं है। कुछ ना कुछ संबोधन देगा, तो संबोधन देते समय वो रियल आई कह देते हैं जैसे हम लोग, या मैं कह दें, पर मैं तो है ही नहीं, मैं करता मैं वही। गजब भगवान, गजब, क्या व्याख्या है भगवान। काली भगवान के मुख से एक बार दोबारा इसका अर्थ सुनना चाहते हैं भगवान, ये गीता तत्वालोक का जो अभी व्याख्या किया ना डॉक्टर भगवान ने, इसकी व्याख्या भगवान दोबारा पढ़ दीजिए। 10/7 गीता तत्वालोक। जी प्रणाम। भावार्थ दिया हुआ है, जो मेरे इस विभूति योग को तत्वतः जानता है वह निश्चल योग से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं। व्याख्या दी भगवान की, भगवान को इस संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जानना अर्थात सृष्टि नहीं है, केवल भगवत सत्ता ही है, ऐसा जानना ही निश्चल योग है। अथवा संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप जानना और अपने को उसका साक्षी मात्र, उससे पृथक देखना, अथवा जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्न दृष्टा से भिन्न है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र हैं, इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच अपने से भिन्न है ही नहीं, ऐसा जानना ही तत्व से जानना है, और यही निश्चिल योग है। जी भगवान। देखिए भगवान, गजब हो गया। उड़िया बाबा जैसी व्याख्या भगवान कहाँ मिलेगी। देखिए, भगवत गीता की सबसे टॉप क्लास व्याख्या है शांकर भाष्य। गीता का जो शांकर भाष्य है ना, गीता प्रेस की दुकान में चले जाओ कि तो भगवत गीता की भगवान शंकराचार्य जी की व्याख्या दे दीजिए, तो दे देगा भगवान आपको। लेकिन उसमें इतना विस्तार से नहीं समझाया है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जगत कहीं है ही नहीं, केवल भगवान ही जगमगा रहा है, जगमग जगमग जगमग। बोले हम क्या हैं? बोले वही। तुम क्या हो? बोले वही। तो बोले जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है? तो कहते हैं वही है, वही अपने संकल्प से मजे ले रहा है। मर गए, बोले जब कहता है मर गए तो मरे नहीं। जब कहते हो ना तुम मर गए तो मरे नहीं। किसने कहा मर गए? जब तुम कहते हो हम बहुत दुखी हैं, तब तुम दुखी नहीं हो, तुम वही हो। जब तुम कहते हो मुझको मेरी पत्नी बहुत कष्ट देती है, तब तुम वही हो। जब पत्नी कहती है मेरा पति बहुत हमसे लड़ता है, तब तुम कहीं कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, तुम वही हो। भगवान क्या गजब की भगवत गीता है कि भगवान कहते हैं अगर इस पूरे तत्व ज्ञान को सुनने में तुम्हारे 5 पैसे भी खर्च हो जाएं तो तत्व ज्ञान दूषित हो जाए। क्या कहते हैं? कहते हैं पैसे का खर्चा कुछ नहीं। भगवान हम लोग एक को अगरबत्ती जलाते हैं,
नहीं। अच्छा, जो जो क्या बोलते हैं, पूरा टीना भर के देसी घी से यज्ञ कर डालते हैं माधव भगवान, क्यों? वो ऊंची कक्षा है कि ज्ञान यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। तो भगवान बहुत अच्छा मंत्र, ये बार बार याद आ रहा है कि जो जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं जिसमें पैसा खर्चा होता है वो बहुत नीचे लेवल के यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ बहुत ऊंचे लेवल का यज्ञ है ना। श्रेयान माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। द्रव्यमयान यज्ञ, द्रव्य माने पैसा, भूपेंद्र जी, द्रव्य माने पैसा, जिसमें पैसा खर्चा हो उन यज्ञों से श्रेयान बहुत श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ परंतप। अब भगवान ये भी कह रहे हैं, अरे इससे भी बड़ा रहस्य दूसरी लाइन में सुनो, सर्व कर्म अखिलम पार्थ। क्यों भाई? ये जो करना कराना है ज्ञाने परिसमाप्यते, ये सब ज्ञान में आकर के स्वाहा। देखिए भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/7 का गीता रस रत्ना का ले लें भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन तत्व से समझो कि योग क्या है और विभूति क्या है। पानी में जो शुद्ध माधुर्य है वह योग है, और जब उसको खट्टा मीठा बनाकर पीते हैं तब उसका वैभव हो जाता है। पानी का पानी रहना योग है, और दूध में मिला देने पर 1 किलो का 2 किलो हो जाना यह पानी का वैभव है। तुम यह देखो कि वह भी वही और वह भी वही, अनव्यक्त भी वही और व्यक्त भी वही, वही वही। अब यह तुम्हारा अभिकम्प योग होगा, जहाँ देखोगे वहाँ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। जी भगवान। गीता प्रश्न एक किताब लिखी है, जित देखूं तित तू। देख लो। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? तो है कि जो अपना स्वरूप पहचानने, कहते नहीं है कि ऋषि मुनि बैठे हैं, शंकराचार्य जी बैठे हैं, तत्व ज्ञान चल रहा है। जो भूपेंद्र जी उनका नौकर है ना, उनका नौकर, वो भी पीछे क्या बोलते हैं, सबसे पीछे बैठ जाता था, चुपचाप सुनता था। तो वो भी क्या बोलते हैं, कुछ ही समय में मालूम क्या हो गया, त्रोटकाचार्य। क्यों? ये तत्व ज्ञान है ही ऐसा, ये ऐसा है भगवान। तो अभी इसमें कंचन भगवान ने क्या बताया कि व्यक्त भी वही है, अव्यक्त भी वही है, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। कभी कोई पल ऐसा नहीं है कि हम वही ना हो। देखिए भगवान, इसको कहते हैं अविकम्प योग। सो अविकम्पेन योगेन युज्यते ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम उसी मटेरियल से बने हैं, उसी में बने हैं, उसी में व्यवहार करते हैं, उसी में विलीन हो जाएंगे, तो हम कब उससे जुदा हुए? आपको याद दिलाते हैं, एक 1 रुपया का ग्रंथ आता है गीता प्रेस का, गजेंद्र मोक्ष। उसमें क्या लिखा है माधव भगवान? जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, फिर आगे फिर क्या लिखा है, जो स्वयं वही। देखो क्या लिखा है, माधव भगवान पढ़ के सुनाएंगे जी। मन से है ओम नमन प्रभु को, उस परम परमात्मा को नमन है। कैसा है? जिससे येन यह जड़ चेतन बनता। जी माधव भगवान, ये सुना दो। मन से है ओम, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता। गजब। जो परम पुरुष जो आदि बीज,
सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। गजब। अब यहाँ पे पूरा आशय रख दिया उठा के शास्त्रों का। जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता जो स्वयं यही। गजब रे गजब। जो कारण कार्य परे सबके जो निज भू आज शरण्य वही। गजेंद्र कहता है, जो हाथियों का राजा था, वो कहता है कोई स्तुति नहीं किसी छोटे मोटे से। बोले किससे स्तुति? तो बोले साक्षात पर ब्रह्म से स्तुति। अब आपको एक बढ़िया बात बताऊं मैं, ये तो उसका पोइट्री में अर्थ है, आपको सीधे सीधे मंत्र पे जाइए। यस्मिन इदम, जिससे, यस्मिन माने जिससे, जिससे ये सब कुछ है, जिससे भूपेंद्र जी हैं, जिससे माधव जी हैं, जिससे लाल सिंह जी हैं, जिससे मंगत जी हैं, वो जिससे डॉक्टर साहब हैं, जिससे कंचन भगवान है, जिससे अलका भगवान है, जिससे चांद है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कहता तुम वही हो। भगवान 1 रुपया की किताब है ये। आपको बता दें, परमात्मा की इससे सुंदर स्तुति, गजेंद्र मोक्ष से बढ़िया स्तुति पूरे विश्व में नहीं है। भगवान 1 रुपया किताब गीता प्रेस की। यस्मिन इदम यतश्च इदम येन इदम या इदम स्वयं। वाह, बहुत बढ़िया है ये लाइन। यो अस्मात् परस्मात् च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। अरे गजब रे गजब। इसका अर्थ लिखते हैं, जिसके सहारे यह विश्व टिका है, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिससे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है। अरे गजब, क्या बात है। फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे, विलक्षण एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। गजब भगवान। ऐसा है, एक बात आपको बता दें बढ़िया मज़ेदार, कि ये जो गजेंद्र मोक्ष है ना, एक आपको बड़ा मज़ा आएगा जान करके। जैसे कि भागवत है, भागवत का पार्ट है, तो भागवत जो ग्रंथ है उसके भीतर से छोटे छोटे एपिसोड निकाल दिए, है ना, और छोटे छोटे उनके नाम रख दिए। गजेंद्र मोक्ष। यही तो यूट्यूब में हम कर रहे हैं। यूट्यूब में हम एक रहस्य को निकाला, उसके मंत्र को, और छोटा सा खाली वो मंत्र और छोटा सा रहस्य। अब भगवान यूट्यूब में सबकी रीच में है। ये थोड़ी है कि हार्ड डिस्क निकालो फिर खोलो, कुछ नहीं। दरअसल यूट्यूब चलाना भी नहीं आता लोगों को, हमने खुद ही सीखा है माधव भगवान से। भगवान आपको एक चीज़ बता दे, भागवत, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता नहीं, वो तो छोटा भा है, भागवत बड़ा वाला भा है। भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ठीक है। और 8वें स्कंद के भी दूसरे अध्याय में गजेंद्र के साथ युद्ध का वर्णन है। किसका? मगरमच्छ का। तो भगवान हमसे एक जने ने कहा कि भगवान मुझे कोई टॉप क्लास ग्रंथ बता दीजिए, मैं पढ़ूंगा। तो हमने उनसे कहा कि तुम भागवत पढ़ो, तुम भागवत पढ़ो। व्यास जी ने कहा मैंने इतने ग्रंथ लिखे, इतना पढ़ा है, मुझे मज़ा नहीं आ रही, मुझे हर पल हमें हर पल क्या बोलते हैं, चढ़ी नहीं रहती है, हमें ऐसा कुछ बताइए। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी तुम भागवत महापुराण लिखो। तो भगवान उन्होंने भागवत महापुराण लिखा, मस्त हो गया। और भगवान वो मस्त हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान, हमने उनसे कह दिया, अरे वही श्यामल चंदा, हमारा डिपार्टमेंट सुपरिंटेंडेंट है, ये श्यामल चंदा मेरा इंस्पेक्टर था जब हम कस्टम दादरी में सुपरिंटेंडेंट थे, तो मेरा इंस्पेक्टर था ये। अब सुपरिंट बन गया है।
तो हमसे कहता है कि सर मैं कौन सा ग्रंथ पढूं जो हमको मज़ा आए। हम कहा भागवत पढ़ो। तो उस दिन उसका फ़ोन आया था, कह रहा है सर मुझको भागवत का हिंदी का आप समझ नहीं आता है। भगवान बिना सत्संग किए, सुनिए, बिना गुरु के आता नहीं बाकी। बिना सत्संग किए, है ना, आपको भगवत गीता के नीचे जो श्लोकों के नीचे जो हिंदी लिखी है ना, वो भी समझ में नहीं आती है। कितना मूर्ख होता है भगवान। और हमारे वेदांत परिवार में जितने लोग हैं, भगवान भागवत का कोई भी चैप्टर खोल के रख दो, कोई पन्ना, और हिंदी पढ़ो, भगवान ना समझ में आ जाए तो कहना। टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती है। सत्संग से इतनी उन्नति होती है, इतनी उन्नति होती है कि हम क्या बताएं भगवान। ये हमारे माधव भगवान है, पहले गीता के नीचे जो हिंदी में अर्थ लिखा है वो समझ नहीं पाते थे। वो वाले मूर्ख हम ही तो थे। और आज भगवान ये सुनिए, आज आप कोई कठिन से कठिन उपनिषद ले आओ, अरे संस्कृत नहीं जानते हैं तो क्या हुआ, लेकिन उसका जो नीचे हिंदी में पूरा लिखा है, भगवान उसको पूरा एनालिसिस करके आपको समझा देंगे। संस्कृत तो हम भी नहीं जानते हैं, तो संस्कृत जानने से क्या क्या फर्क पड़ता है। कबीर साहब भी तो नहीं जानते थे। कोई फर्क नहीं। संस्कृत इज नॉट रिक्वायर्ड, मर्म इज रिक्वायर्ड। हाँ। देखिए भगवान, तो भगवान अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का इसी मंत्र को ले लें भगवान, 10/7। जी भगवान। तो संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं भगवान कि इस प्रकार हे सुभद्रापति, ये भाव मानो मेरी विभूतियां ही हैं और इन्होंने समस्त विश्व व्याप्त कर रखा है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यंत इस पूरी सृष्टि में मेरे अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं है। अरे गजब, जिस व्यक्ति गजब भगवान गजब। एक बार दोबारा हो जाए भगवान यही वाली लाइन, ब्रह्मा से लेकर के पिपीलिका माने चींटी तक रिपीट ऑर्डर, मेरे सिवा कुछ नहीं। भगवान एक बार फिर से ये लाइन पढ़ दीजिए। तो इसलिए ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत इस पूरी सृष्टि में मेरे अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं है। मैं ही मैं ठसाठस रहूं। ये देखो लाल टी शर्ट पहने बैठा है, यहाँ व्हाइट पहने बैठा है। जिस व्यक्ति को इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है, उसमें ज्ञान की जागृति हो जाती है। अरे गजब, क्या बात है। तब उसे छोटे बड़े और भले बुरे इत्यादि भेदभाव की कल्पनाओं के दुस्वप्न नहीं आते। अरे गजब कर दिया भाई, क्या व्याख्या की है। मैं जो कुछ हूँ वही मेरी विभूति है और सब मनुष्य मेरी उसी विभूति से व्याप्त है। अरे गजब। अतएव आत्मयोग के अनुभव से टॉप टू टॉप इन सब को एक ही आत्म स्वरूप मानना सर्वथा समीचीन और परम आवश्यक है। इस विषय में संदेह करने के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है कि जो अपने मनोबल के सहयोग से इस आत्म योग के द्वारा मेरे साथ मिलकर समरस हो जाता है, वह अत्यंत शुद्ध हो जाता है। एक रीति जो इस प्रकार अवेद दृष्टि से मुझे भजता है, उसके भजन के देहली में पहुंचकर मेरा रहना नितांत आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैंने जो अभेदात्मक भक्ति योग बतलाया है, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। गजब, क्या बात है। उसमें दुर्बलता के लिए भी कोई स्थान कहाँ दुर्बल होगा वो, जब मैं वही हूं तो। जिस समय यह भक्ति योग चलता रहे, यदि उसी समय देह अवसान हो जाए तो भी कुछ हानि नहीं होती। देखा, बात 6 अध्याय में स्पष्ट रूप से बतलाई जा चुकी है। अब यदि तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो कि इस अभेद का स्वरूप क्या है, तो सुनो, मैं तुम्हें उसका स्वरूप भी साफ साफ बतलाता हूँ। स्वरूप साफ साफ बतलाता हूँ।
भगवान संत ज्ञानेश्वर जी ने ऐसी व्याख्या की है, ऐसी व्याख्या की है कि हम क्या बताएं। गजब कर दिया भगवान। उन्होंने कह दिया कि इस सृष्टि में ब्रह्मा से लेके चींटी तलक, समझे, मेरे सिवा कोई दूसरी वस्तु न थी, न है, न होगी। आप बताओ माधव भगवान कौन सा मंदिर जाना है? मंदिर है कहाँ, मैं ही मैं। भगवान क्या मस्ती है। जिससे मैं बात करता हूँ मैं उसी से बात करता हूँ। जब मैं घरवाली से लड़ता हूँ तो उसी से लड़ता हूँ। जब घरवाली मुझे कोई चीज़ खिलाती है तो मैं उसी का सेवन करता हूँ। भगवान पत्नी को पता ही नहीं है कि वो जिस पति से लड़ रही है वो वही है। विवेकानंद जी ने क्या लिखा है भगवान कि पत्नी अपने पति को तब सच्चा प्रेम कर सकेगी जब वो जान जाएगी कि मेरा पति ब्रह्म स्वरूप है। वो जो नई नई शादी में शुरू में प्रेम होता है ना भगवान, वो तो भगवान बड़ा नकली प्रेम है। वो तो भोग, भगवान ये भोग की ज़्यादा उम्र नहीं होती है। ना भोग हमेशा रहते हैं, ना इंद्रियां बलवान रहती हैं, और ना शरीर ही रहता है। भगवान विवेकानंद जी ने एक ऐसा रहस्य बता दिया कि पूरे विश्व को आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए कि आप अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकेंगे जब ये आप जान जाएं कि वो वही है। माधव भगवान से हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि फिर सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग का पेज नंबर 265 एक पैरा है भगवान। विवेकानंद जी वाच, मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है जब वह देखता है कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं किंतु वह स्वयं भगवान है। अरे गजब। पत्नी पति से अधिक प्रेम करेगी यदि वह समझेगी कि पति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। गजब। पति भी पत्नी से अधिक प्रेम करेगा यदि वह जान सकेगा कि पत्नी स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। गजब। वे माताएं संतान से अधिक स्नेह करेंगी जो संतान को ब्रह्म स्वरूप देखेंगी। गजब। वे ही लोग अपने महान शत्रुओं के प्रति प्रेम भाव रख सकेंगे जो जानेंगे कि ये शत्रु साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। गजब। वे ही लोग पवित्र व्यक्तियों से प्रेम कर सकेंगे जो समझेंगे कि पवित्र व्यक्ति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वे ही लोग अत्यंत अपवित्र व्यक्तियों से प्रेम करेंगे जो यह जान लेंगे कि इन महादुष्टों में भी, उनके पीछे भी वे मेरे प्रभु विराजमान हैं। क्या बात है भगवान। शांति मंत्र है। गजब हो गया भगवान। ये शांति का बाप है। गजब भगवान, गजब। भगवान आपको बताओ, मनुष्य जन्म बिल्कुल पशु का जन्म रह जाता है अगर उसको तत्वज्ञान न हुआ। और भगवान ने गीता में लिखा है, जो बहुत प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, फिर मैं उनको तत्वज्ञान देता हूँ। देखिए भगवान, और उसके बाद वो ऐसा माला माल होता है, ऐसा माला माल होता है कि अगर प्रारब्ध से उसका शरीर जेल भी चला जाए तो भगवान जेल के अंदर भी उसका आनंद फुरफुराता रहता है भीतर से। कहता है वाह वाह, क्या बात है, क्या शांति है, क्या आनंद है। वो अपने ब्रह्म स्वरूप में रहता है। अरे यार, वो राजा के सिंहासन में बैठेगा तो राजा के तो पूरे राज्य को माइनस करके ब्रह्म स्वरूप में बैठेगा, और अगर वो जेल में जाएगा तो जेल में पूरी जेल को माइनस करके ब्रह्म स्वरूप में बैठेगा। उसको तो ब्रह्म स्वरूप में रहना है ना, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क, क्या फर्क पड़ा? राज सिंहासन में और जेल में क्या अंतर हुआ बताओ? कोई अंतर नहीं, वो दोनों को माइनस करे बैठा है ना। फिर भगवान वही बात आ गई कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिसकी खबर ही नहीं है संसार में, उस आत्म स्वरूप में वो रहता है। वो किताब है ना बहुत बढ़िया, अहम ब्रह्मास्मि। उसमें स्वामी जी की बात हो रही है एक जिज्ञासु से। तो
जिज्ञासु, वो जो जिज्ञासु था वो तो अज्ञानी था, वो कहाँ रहता था? प्रकृति में, संसार में। असत में। और स्वामी जी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, वो अपने स्वरूप में रहते थे। तो उनकी जब बात होती है तो वो कहता है कि स्वामी जी संसार में कितना दुख है। तो स्वामी जी कहते हैं तेरे संसार में होगा, मेरे संसार में तो आनंद ही आनंद है। तो उसने कहा मेरा संसार और आपका संसार क्या दो हैं? तो उन्होंने कहा कि है तो सिर्फ मेरा ही संसार, तुम्हारा संसार तो मुझ में अध्यस्त है। तो वो पूछता है कि स्वामी जी ये जो हमारी आपकी बातचीत चल रही है वो किस संसार में चल रही है? तो स्वामी जी कहते हैं तेरे संसार में। और फिर क्या कहते हैं? मेरे संसार में तो मौसम हमेशा सुहाना रहता है, यहाँ तो गजब की शांति है। अरे मैं तुझको क्या बताऊं, यहाँ लफड़ा होगा कैसे, यहाँ केवल मैं ही मैं हूँ। भगवान जब तक आप तत्वज्ञान को नहीं समझेंगे, हमारे प्रेम में तो वो नहीं है। जब तक आप तत्वज्ञान को नहीं समझेंगे, ना तो आपको गीता समझ में आएगी, ना आपको रामचरितमानस समझ में आएगी। भगवान आपको दुर्गा सप्तशती भी समझ में नहीं आएगी। आप तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, स्वामी डफरानंद, बिल्कुल डफर के डफर रहोगे। और भगवान एक बार तत्वज्ञान समझ में आया तो आपको दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस, सोमवार व्रत कथा, मंगलवार व्रत कथा लेके आओ, हम तुमको पढ़ाएंगे कि उसमें पूरा का पूरा स्वरूप बताया गया है। भगवान पहले दृष्टि तो हो। तो गानों में तत्व ज्ञान आ जाता, यहाँ तो सारे गानों में दिखता है। दृष्टि हो तो। हाँ, दृष्टि होनी चाहिए। भगवान अब भगवान टाइम क्या कह रहा है भाई? 6:29। अच्छा, तो भगवान अगला मंत्र भी थोड़ा हो सकता है। 10/8 है ना, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8। इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझे कि केवल मैं ही मैं हूँ। अगर नहीं समझे तो और समझो। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो। प्रभवो माने क्या होता है? उत्पन्न होना। सबके सब किससे उत्पन्न हुए? तो कहते हैं मुझसे। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते। प्रवर्तते माने क्या होता है? व्यवहार करना, प्रवृत्ति। तो कहते हैं सारा व्यवहार इस जगत का कहाँ चल रहा है? तो कहते हैं मुझ में, मुझे ही से उत्पन्न हुआ, मुझे ही में सब व्यवहार कर रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते माम। बुधा भाव समन्वितः, बुधा भाव समन्विता। ऐसी विजडम जिसके हो जाती है, वो भगवान अगर किसी से द्वेष भी करता है तो कहता है वही उसी से, किसी से राग भी करता है तो कहता है उसी से। भगवान जब उसको बुखार आता है तो कहता है वही, आहा हा हा। भगवान जब उसको जुकाम होता है तो कहता है वही फुरफुरा रहा है। भगवान भगवान ने गीता में कहा है अमृत भी मैं ही हूँ तो मृत्यु भी मैं ही हूँ, चर अचर सब मैं ही हूँ, अच्छाई मैं हूँ तो बुराई भी मैं ही हूँ। भगवान उसको क्या बढ़िया तत्व ज्ञान मिल गया कि उसका जितना भी पूजा का सामान था सब एक किनारे रखा रहता है। क्यों? कोई आता है कहता तुम पूजा करनी है, कहता ले जाओ सब। वो कहते तुम पूजा क्यों नहीं करोगे? तो कबीर साहब कहते हैं कि अच्छा हुआ वो राम राम की ड्यूटी ख़त्म हो गई। भला हुआ हरि भीसरा, सिर से टली बलाए। क्या बलाए? हर समय राम 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 राम। अरे हर समय राम राम राम। कंट्रोल रूम ड्यूटी ख़त्म, क्योंकि अब साहब बन गए, सुपरिंटेंडेंट हो गए। जब साहब बन गए ड्यूटी ख़त्म। तो भगवान जो तत्व ज्ञान को जानता है उसको भगवान
वो साहब हो जाता है, साहब। ऐसा साहब जिसके ऊपर कोई साहब नहीं है। ये क्या बात है। भगवान जब भी कभी ये अपने ऑफिस के सामने से निकलते हैं ना, यहाँ पर चुंगी में ही तो है, तो दिल को बड़ी ठंडक लगती है। तो हम मिसेस से कहते हैं अच्छा हुआ साहब हो गए। जब इंस्पेक्टर थे तो कंट्रोल रूम ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो भगवान कहना हम क्या चाहते हैं, पत्नी से क्या बात करें, वो तो तत्व ज्ञान में है नहीं उस लाइन में। हम कहना ये चाहते हैं कि भला हुआ कि कर्म कांड, उपासना, योग, दान, तीर्थ, जप, तप, ये वो, क्यों भाई, सब जंजाल लोकाचार, शिष्टाचार, इससे छुट्टी मिली। बोले क्यों, बोले साहब हो गए। सफा को मिला तो सफा हो गया हूँ, खुद ही मिट गई है, खुदा हो गया हूँ। क्यों, खुद ही तो पर्दा था दीदार के लिए, वरना कहाँ नकाब था यार के लिए। इसी को कबीर साहब ने दूसरी तरह से कहा है। कैसे, ज्ञानी जन है जौहरी और कर्मी सकल मजूर। प्लीज टेल मी वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर मजूरी or you are going for sahabi. If you are opting the option of sahibi, then please approach yourself towards Tattva Gyan. And if you are opting yourself for majuri, then go for कर्म कांड, उपासना, दान, तीर्थ, भगवान डैश डैश डैश। कितनी सिंपल सी बात बहुत है। बढ़िया। तो भगवान माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी, अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। भगवान प्रभव माने उत्पत्ति। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब जगत की चेष्टा करता है। हमसे के द्विवेदी साहब ने कहा था कि हम एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं तत्व ज्ञान पे, तो नाम क्या रखें? तो हमने कहा मत्तः सर्वम प्रवर्तते। क्यों भाई? मुझसे ही सब जगत, मुझसे ही सब चेष्टा कर रहे हैं। विष्णु जगत बनाता है, मुझसे ही पावर लेकर के बना रहा है। जगत बन रहा है, मुझसे ही पावर लेकर बन रहा है। क्यों भगवान? ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, मत्तः ब्रह्मा प्रवर्तते। महेश सृष्टि को लय करता है, मत्तः महेश लयति। देखो भगवान, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जी भगवान। इति मत्वा भाव संविता बुधा माम भजन्ते। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। गजब भगवान। तो भगवान ये मंत्र हमारा कल फिर चलेगा। अभी हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें जगत की गंध तक नहीं है। अपने शुद्ध स्वरूप में बैठेंगे। और भगवान जगत की ओर एको बार मत देखना, क्योंकि ये तो सपना है। कहाँ दिमाग खराब करते हो अपना। अपने अनंत स्वरूप में बैठो 2 मिनट के लिए खालिस।
भोले बाबा कहते हैं, संसार कल्पित जान कर नहीं चित्त को भटकाय है, संलग्न रहता आत्म में सो धीर शोभा पाय है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सतीश भगवान।